जो खबर निकल करके आ रही है, समाजवादी पार्टी दफ्तर में पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पूरी अयोध्या की क्लास लगा ली। चौधरी लौटन राम निषाद अति पिछड़ी जाति से आते हैं और उनको उतारने का सबसे बड़ा कारण है कि उन तमाम अति पिछड़ी जाति जो बहुसंख्यक हैं, उनकी जातियां बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें इस बात का आभास हो कि अखिलेश यादव जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने नारे के अनुरूप कर रहे हैं, अपने विचारधारा के अनुरूप कर रहे हैं। जिन बड़े नेताओं ने ये इस बात से कन्नी काट ली थी कि चौधरी लौटन राम निषाद हवाबाजी करके गोसाईगंज में आ रहे हैं, हम उनकी कोई मदद इसलिए नहीं करेंगे कि सब बातें झूठी हैं। अंदर की जो खबर है वो ये थी कि वहाँ खुद समाजवादी पार्टी के नेता तमाम जो है लोगों को, तमाम जो है पत्रकारों को भेज करके बयानबाजियाँ करवा रहे थे कि चौधरी लौटन राम निषाद को कोई टिकट उकट नहीं मिला, ये केवल हवा बना रहे हैं। चौधरी लौटन राम निषाद अगर गोसाईगंज से चुनाव लड़ेंगे तो वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत करके आएंगे और सारे लोगों को उनकी मदद करनी है। बड़े बड़े नेताओं की क्लास लगाई गई, जिसमें खुद अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको बुलाया गया था। उसके साथ साथ वहाँ के जो नेता हैं पवन पांडे को बुलाया गया था। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक खबर बनाई थी, समाजवादी पार्टी ने किस तरह से अपने एक ऐसे कार्यकर्ता को सबसे पहले चुनाव मैदान में उतारने के लिए ऐलान किया था। चौधरी लौटन राम निषाद के बारे में हमने जो खबर की थी उसको लेकर के अब बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। चौधरी लौटन राम निषाद को अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि आप जो है गोसाईगंज से चुनाव लड़िए। इस पे जो हमने खबर बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, उस पर प्रतिक्रिया दी थी कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। और केवल लोग कमेंट में नहीं बोले, अननोन लोगों ने नहीं कहा, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता जो अयोध्या से आते हैं, जहां की गोसाईगंज सीट है, वहां के लोगों ने, जिला अध्यक्ष ने भी उस पर जो है कन्नी काटी थी और कहा था मुझे कोई लेटर नहीं मिला है, मुझे कोई सूचना और कोई जानकारी नहीं मिली है। ये भी बताया गया कि जब चौधरी लौटन राम निषाद पहली बार गोसाईगंज पहुंचते हैं, जब उनके लिए अखिलेश यादव बोलते हैं कि आप गोसाईगंज से चुनाव लड़िए, जब वो गोसाईगंज जाते हैं तो बहुत सारे नेताओं ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था और वो नहीं गए थे। उन्होंने ये सोचा था कि ये सारी चीज़ें हवाबाजी है। एक बात साफ आपको हम बता दें, जन आदर्श भारत पर हम जो खबर दिखाते हैं वो झूठी खबर हम आपको नहीं दिखा सकते, हम आपको गुमराह नहीं कर सकते हैं। जो भी खबरें हम देंगे उसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी और विश्वस्त सूत्रों से मिली हुई खबरों को हम आपके बीच में परोसते हैं और बताते हैं। आपका हमारी खबरों पर विश्वास ही हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी है। तो चौधरी लौटन राम निषाद के बारे में जो हमने खबर की थी, उस खबर पर जो हमने बताया कि जब वो पहली बार गोसाईगंज गए थे तो गोसाईगंज सीट पर वहाँ के जो नेता थे, स्थानीय नेताओं ने मदद करने से इनकार कर दिया था, नहीं पहुँचे थे बड़े नेता। लेकिन गोसाईगंज जैसे ही लौटन राम निषाद पहुँचे थे तो वहाँ की जो जनता थी उसने हाथों हाथ लिया। सोचिए, नेताओं का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन वहाँ की जो जनता थी उसने हाथों हाथ लिया और चौधरी लौटन राम निषाद जहाँ पहुँचे वहाँ पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का, जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी शामिल हुए, बड़े नेताओं को छोड़ करके। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है चौधरी लौटन राम निषाद के बारे में, वो खबर ये बताती है कि किस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का पीडीए का नारा दिया था, उस नारे का संदेश कितना बड़ा है। अखिलेश यादव ने 2024 के इलेक्शन से पहले पीडीए का नारा दिया था, यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कहा था। उसके नारे को लेकर के लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं थी। समाजवादी पार्टी को वैसे भी बहुत सारे लोग कहते रहे कि एक कार्यकर्ता को वहाँ टिकट नहीं मिलता, लेकिन अखिलेश यादव में वो खूबी थी, नेताजी मुलायम सिंह यादव में वो खूबी थी कि अपने कार्यकर्ताओं को पहचान करके उन्होंने बड़े बड़े पदों पर भेजा। उसी तरह से अखिलेश यादव ने एक मिसाल पेश की। उन्होंने चौधरी लौटन राम निषाद जैसे नेता को, जो कमज़ोर हैं, उनके पास न पैसा है न उस तरह की कोई व्यवस्था, मतलब संसाधन विहीन नेता को, चौधरी लौटन राम निषाद जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्हें अखिलेश यादव ने सबसे पहला टिकट दे करके, मतलब अभी टिकट नहीं बल्कि उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव लड़ो, बाकी सारी मदद हम आपकी करेंगे, आपको गोसाईगंज चुनाव लड़ना है। चौधरी लौटन राम निषाद पिछड़ी जाति से, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। जब कैमरे पर वो बोला करते थे तो हम ही लोगों के यहाँ बहुत सारा फ़ोन आता था और लोग कहते थे कि चौधरी लौटन राम निषाद बोलते ही रह जाएंगे सड़कों पर, वो कभी सदन नहीं जा पाएंगे।
आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अखिलेश यादव ने उन्हें सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की पेशकश की थी और भरी सभा में सबके सामने उन्होंने कहा था कि लौटन निषाद आप सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़िए, वहां से मैं आपको टिकट देता हूं। लेकिन संसाधन विहीन चौधरी लौटन राम निषाद ने मना कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सुल्तानपुर में मेनका गांधी जैसे बड़ी नेता से चुनाव लड़ सकें। उन्होंने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। अखिलेश यादव ने उनको कई बार कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद सुल्तानपुर से चुनाव नहीं लड़ते हैं। वहाँ से रामभुआल निषाद को अखिलेश यादव टिकट दे देते हैं और आज रामभुआल निषाद सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से सांसद हैं। उस वक्त ख्याल रखा था अखिलेश यादव ने, उस वक्त भले लौटन राम निषाद ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि विधानसभा आपको जाना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है। चौधरी लौटन राम निषाद जब जाते हैं तो असली कहानी पर हम आते हैं कि आखिर ये खबर हम आज क्यों कर रहे हैं। जिन बड़े नेताओं ने ये इस बात से कन्नी काट ली थी कि चौधरी लौटन राम निषाद हवाबाजी करके गोसाईगंज में आ रहे हैं, हम उनकी कोई मदद इसलिए नहीं करेंगे कि सब बातें झूठी हैं, ये सब बातें गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब जो खबर निकल करके आ रही है, समाजवादी पार्टी दफ्तर में पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पूरी अयोध्या की क्लास लगा ली। क्लास बड़े बड़े नेताओं की लगी है जो प्रमुख रूप से अयोध्या जैसे जिले में आज विद्यमान है। बड़े बड़े नेताओं की क्लास लगाई गई, जिसमें खुद अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको बुलाया गया था। उसके साथ साथ वहाँ के जो नेता हैं पवन पांडे को बुलाया गया था, आनंद सेन को बुलाया गया था। तो ये जो बड़े बड़े नेता थे प्रमुख रूप से सबको वहाँ समाजवादी पार्टी दफ्तर अखिलेश यादव ने खुद बुलाया। साथ में जो वहाँ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव हैं, उनका भी बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि हम जो है इसलिए हमको कोई पता नहीं, हमको कोई चिट्ठी या कोई सूचना नहीं मिली है, मीडिया के सामने बोला था। अंदर की जो खबर है वो ये थी कि वहाँ खुद समाजवादी पार्टी के नेता तमाम जो है लोगों को, तमाम जो है पत्रकारों को भेज करके बयानबाजियाँ करवा रहे थे कि चौधरी लौटन राम निषाद को कोई टिकट टुकट नहीं मिला, ये केवल हवा बना रहे हैं। इस बात के लिए अखिलेश यादव ने जब इन्हें बुलाया और बुला करके कहा कि चौधरी लौटन राम निषाद गोसाईगंज सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। चौधरी लौटन राम निषाद अगर गोसाईगंज से चुनाव लड़ेंगे तो वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत करके आएंगे और सारे लोगों को उनकी मदद करनी है। और जैसे उनकी क्लास लगी, फोटो वायरल हुआ, जब लोगों को पता चौधरी लौटन राम निषाद थे और तमाम अयोध्या के बड़े नेता अखिलेश यादव के साथ उनकी जब फोटो आई तो लोगों को समझ में आया कि जो फाइनल मोहर है चौधरी लौटन राम निषाद पर वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने लगा दिया है। ये तय हो गया है कि चौधरी लौटन राम निषाद का गोसाईगंज से कोई टिकट काट नहीं सकता है। चौधरी लौटन राम निषाद गोसाईगंज की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जहां से समाजवादी पार्टी से अभय सिंह विधायक हुआ करते थे। अभी भी वो विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं हैं। खब्बू तिवारी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको भी बाहुबल के रूप में जाना जाता है। उन्हें भी ये जाना जाता है कि वो बाहुबली नेता थे, बाहुबली विधायक रहे खब्बू तिवारी गोसाईगंज सीट से। लेकिन बताया जा रहा है कि अभय सिंह के जाने के बाद खब्बू तिवारी का भी अब पत्ता भारतीय जनता पार्टी से साफ हो सकता है, वो गोसाईगंज से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अभय सिंह का जो है दबदबा अभय सिंह का है। अभय सिंह के ऊपर जो हाथ है वो राजा भैया का है। अभय सिंह खुद उस समाज से आते हैं जिस समाज के खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनको वहाँ से टिकट दिया जा सकता है। खब्बू तिवारी हो सकता है कि या तो दूसरी सीट पर लड़ें या फिर किसी और दल का सहारा लें। वैसे बहुत सारी चर्चाएं थी, कहा जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया, वहाँ चौधरी लौटन राम निषाद को चुनाव लड़ाने की पेशकश की है। अब चर्चाएं हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी से जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद पर जो फाइनल मोहर लगी है, जो वहाँ के नेताओं को बुला करके ये बात कहा है अखिलेश यादव ने कि इनको चुनाव जिता करके वहाँ से लाना है और सारे लोगों की जिम्मेदारी है, उससे ये बात साफ हो गई है कि अब चौधरी लौटन राम निषाद रुकने वाले नहीं हैं। गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी का जो टिकट है वो पूरी तरह से अब फाइनल हो गया है। अखिलेश यादव के ये कहने के बाद, ये मीटिंग करने के बाद, क्लास लगाने के बाद अब जो खबर निकल करके आ रही है, कहा जा रहा है कि चौधरी लौटन राम निषाद अब पूरी तरह से गोसाईगंज में दल बल के साथ अपने लग चुके हैं। वो
लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होना उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत जल्द अब चौधरी लौटन राम निषाद गोसाईगंज में अपना खुद का कार्यालय बनाएंगे और ज़्यादा समय वो गोसाईगंज में ही देंगे, क्योंकि उन्हें इसलिए उतारा गया है कि उन्हें अब वो सीट जीत करके आनी है और अच्छी मार्जिन से जीत करके आनी है। उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आखिर चौधरी लौटन राम निषाद को लेकर के अखिलेश यादव इतने संजीदा क्यों हैं। अखिलेश यादव आखिर क्यों चौधरी लौटन राम निषाद को गोसाईगंज जैसी सीट पर पहले उतारते हैं और उन्हें गोसाईगंज जैसी सीट पर जिताना चाहते हैं, उसका भी संदेश जो है वो साफ है, लोगों में चर्चाएं हैं। मैंने पहले बताया कि जो पीडीए का नारा था, लोग लगातार कह रहे थे कि ये पीडीए का नारा बिल्कुल छलावा है, उसे ज़मीन पर लाने का जो काम है अखिलेश यादव ने उसे तेज कर दिया है। चौधरी लौटन राम निषाद अति पिछड़ी जाति से आते हैं। चौधरी लौटन राम निषाद उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिनको पूरे देश भर में, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे देखेंगे तो पूरे देश के लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और उनके मदद की बात कर रहे हैं। तो पूरे देश में एक संदेश उन्होंने देने का काम किया, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, कि कैसे एक अति पिछड़ी जाति के जो व्यक्ति संसाधन विहीन है, जिसके पास संसाधन नहीं है, कभी किसी सदन का सदस्य नहीं रहा, उसे सबसे पहले टिकट देने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था। वो संदेश देना था कि जो पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी का, वो छलावा नहीं है, बल्कि उसे ज़मीन पर हकीकत में उतारने की सबसे बड़ी कोशिश है। वो अखिलेश यादव फिलहाल कर रहे हैं। चौधरी लौटन राम निषाद अति पिछड़ी जाति से आते हैं और उनको उतारने का सबसे बड़ा कारण है कि उन तमाम अति पिछड़ी जाति जो बहुसंख्यक हैं, उनकी जातियां बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें इस बात का आभास हो कि अखिलेश यादव जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने नारे के अनुरूप कर रहे हैं, अपने विचारधारा के अनुरूप कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई भी लेकिन नहीं है। तो ये जो खबर है जो चौधरी लौटन राम निषाद के लिए निकल करके आ रही है, जो उनके बारे में इस तरह की खबरें छन छन करके आ रही है, उस पर इसलिए चर्चा भी ज़रूरी है कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जो समाजवादी पार्टी ने जो अब नारा दिया है दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का, अब जो है पीडीए का नारा जो है उनका है, वो अब किस तरह से साकार होता दिख रहा है। लोगों के बीच एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं है जो है तब कहा जाता था कि वो मैच्योर नेता नहीं है, लेकिन अब जो उनके अंदर से जो सारी चीज़ें निकल करके आ रही है, तो साफ तौर पर अब बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव एक मैच्योर नेता हैं, और जो उनकी रणनीति है उत्तर प्रदेश में, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी चुराना तो चाहती है लेकिन वो उस पर सफल नहीं हो पाती है। तो वो सारी जो रणनीति है अखिलेश यादव की, वो 2027 के लिए एक संकेत है कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए अब अपने पीडीए के नारा पर पूरी तरह से अमल करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारे इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।